आर्थिक सुधार की हम बात करेंगे। पिछला चैप्टर आप लोग देख लेना जाके। 1991 में कैसे आर्थिक सुधार हुए। इससे पहले हमने कुछ बातें की थी कि लाइसेंसिंग व्यवस्था, सरकार के जो औद्योगिक नीति आई थी 1956 वाली, उसमें 3 प्रकार के उद्योगों को वर्गीकृत किया गया था। ये सारी चीजें हमने बात की थी। लाइसेंसिंग व्यवस्था क्यों अपनाई गई थी, लाइसेंसिंग व्यवस्था के फायदे क्या रहे, उसके नुकसान क्या हुए, आलोचक उसके बारे में क्या कहते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए था, और सरकार ने लघु उद्योगों या ग्रामीण उद्योगों के लिए कौन से कदम उठाए, साथ ही साथ वो कौन सी समिति है जिसने ग्रामीण उद्योगों के विकास पर बल दिया था। ये सारी चीजें हम सब पढ़ चुके हैं। उन्होंने क्यों ऐसा बोला था कि ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाना चाहिए या ग्रामीण उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, उन्होंने क्यों कहा था, ये सारी चीजें भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखे हैं। 1950 से 1990 के बीच में हमने पढ़ रखा है 7 योजनाओं का काल रहा है। और जो 7 योजनाएं रही हैं वो सातों की सातों योजनाएं किस पर आधारित रही हैं, तो आत्मनिर्भरता पर आधारित रही भैया। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्य पर आधारित थी। ये चीजें हमने पढ़ रखी हैं। अब आपको अगर एक एक्स्ट्रा वो दिया जाए कि भाई 7 पंचवर्षीय योजनाएं, वो योजनाएं हैं कौन कौन सी, आप लोग अगर उनको पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। 7 पंचवर्षीय योजनाएं शुरुआत की जो रही हैं वो कैसी रही हैं, आत्मनिर्भरता पर आधारित रही हैं। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, आप ऐसे लिख लीजिए चाहे तो आप लोग, पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 1951 से 90 तक। इस दौर में कई सारी घटनाएं घटी हैं जिनकी वजह से हमारा जो आर्थिक नियोजन रहा वो उतना उस बेस पर सफल तो नहीं हो पाया। बीच में कई सारे अवकाश भी आए, है ना। फिर भी जो हमारे इस दौर की योजनाएं रही हैं, पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं, उनका मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया था आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। और आत्मनिर्भरता किस क्षेत्र में प्राप्त करना था, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमको आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करनी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, उसको कौन सा मॉडल बोलते हैं, हेराल्ड डोमर सर हेरोल्ड मॉडल और कृषि पर समृद्धि मॉडल है। हेराल्ड डॉमर समृद्धि मॉडल। अगर हम देखें इसका पहले वाले का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया शुरू करना। अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया शुरू करना, संतुलित विकास की शुरुआत ही लिख सकते हैं, उद्देश्य ये रहा है। इसमें बल दिया गया किस पे, तो बल दिया गया भाई कृषि मामले पर। कृषि में क्या क्या मामला हो सकता है, सिंचाई हो सकती है, उसके उत्पादन में वृद्धि, उससे संबंधित जो अन्य क्षेत्र होते हैं उन सब पर ध्यान दिया गया। मतलब कृषि और उससे संबंधित अन्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया पहले पंचवर्षीय योजना में। दूसरी में क्या किया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अब देखिए इसमें कीमत स्थिरता, आधारभूत अवसंरचना, ऊर्जा परिवहन के क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया। अब इस तरीके से लिखेंगे या समझाएंगे तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा, एक ही चैप्टर में बहुत सारी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल आपको पता हो जाए। देखिए सर प्रथम लिखा दीजिए, ये तो बिल्कुल नहीं याद हो। लिख ही लो, ये इतना लिख लेंगे। लिखिए फिर, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया शुरू करना प्रमुख उद्देश्य रहा है। प्राथमिकता किसको दी गई, प्राथमिकता दी गई कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों को दी गई। आप लिख सकते हैं इस दौरान क्या किया गया, कीमत स्थिरता, आधारभूत अवसंरचना, ऊर्जा परिवहन, ठीक है, क्षेत्र के विकास पर बल। ओके, ये ध्यान रखना। अब देखिए भूमि सुधार की भी प्रक्रिया अपनाई गई इसी में। पिछली वाले चैप्टर में क्या पढ़ा है, भूमि सुधार से संबंधित जो सरकार की पहले रही हैं। इसी दौर में क्या हुआ कि पहली वाली पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार,
सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से कृषि क्षेत्र का विकास किया गया। ओके, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ना भाखड़ा भाखड़ा नांगल डैम, डैम नहीं बांध, भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी व हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजनाएं शुरू हुई थी। ये भी आप लिख सकते हैं, भाखड़ा नंगल बांध। इस दौरान राष्ट्रीय आय में 18% वृद्धि, ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय में 11% वृद्धि देखी गई थी इसी दौरान दो योजनाओं का शुरुआत हुआ। एक 1952 में शुरू हुई और दूसरी शुरू हुई 1953 में। 1952 में जिस योजना की शुरुआत होती है उसका नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये पेपर में कई बार पूछा भी गया है, तो हमको याद रखना है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1953 में शुरू किया गया राष्ट्रीय प्रसार सेवा। बात समझे? ये इतना। यस सर। दूसरी पंचवर्षीय योजना भैया लिख लीजिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में रही। इसमें क्या हुआ? पहली बात तो इसका जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल है? महालनोबिस मॉडल है। महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस नाम है ना? ठीक है। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य है समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी समाज की स्थापना करना। कल हमने एनसीईआरटी जो कल वाला जो चैप्टर, पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा उसमें भी ये बात पढ़ी थी हमने कि मूल रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही समाजवादी समाज की स्थापना करने पर बल दिया गया था। ठीक है ना? तो समाजवादी समाज की स्थापना करना, रोजगार के अवसर में वृद्धि, रोजगार के अवसर में वृद्धि, ठीक है, ये इसके उद्देश्य रहे इस योजना के। प्राथमिकता किसको दी गई इसमें? महालनोबिस मॉडल भैया जाहिर सी बात है उद्योगों के विकास से संबंधित मामला है। भारी उद्योगों के विकास, भारी उद्योगों का विकास। एक सिंपल से वो शब्द में अगर बोले तो ये औद्योगिकरण को प्राथमिकता देता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ओके। इस दौरान देखिए, इस दौरान ऊर्जा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास पर बल दिया गया। आपसे कई बार पूछा गया है पेपर में कि ये वाले ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई? जैसे राउरकेला, भिलाई, नाम सुने होंगे, दुर्गापुर। जी सर। इन सबकी स्थापना इसी दौर में की गई। लौह इस्पात कारखाने हैं ये। क्या है? लौह इस्पात मतलब सर ये इसी दौरान में हम देखेंगे तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना की गई भाई, है ना? चितरंजन लोकोमोटिव, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इन दोनों की स्थापना इसी दौरान हुई। और इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही कौन सी नीति लाई गई थी? प्रथम औद्योगिक नीति, या फिर सिंपल सा बोल दिया जाए तो औद्योगिक नीति 1956।
है ना। औद्योगिक नीति 1956 लाई गई थी। 1956 की जो औद्योगिक नीति रही है, इसमें हमने बताया था आपको कि उद्योगों को 3 प्रकार में बांटा गया था, 3 रूप से वर्गीकृत, 3 तरीके से वर्गीकृत किया गया। तीनों का वर्गीकरण सही ढंग से हुआ। पहले को सिर्फ सरकार के स्वामित्व में बनाया गया, तीसरे को भी निजी क्षेत्र के स्वामित्व में बनाया गया, दूसरे को सरकार के सहायक के रूप में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। भैया नहीं, सरकार के सहायक के रूप में निजी क्षेत्र काम करेगा, लेकिन नए उद्योग स्थापित करने को उसमें सरकार की भूमिका रहेगी। लेकिन तीसरे में लाइसेंसिंग व्यवस्था का वो भी किया गया था, प्रावधान भी हमने पढ़ रखा था। इसी व्यवस्था ने ऐसा किया था। ये कई बार ये भी पूछा गया है पेपर में, औद्योगिक नीति 1956 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। ठीक ना, याद रखना। इस औद्योगिक देखो, औद्योगिक नीति जो 1956 थी, इसमें समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, औद्योगिक नीति 1956 की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी थी या कौन सी है? तो उसमें से एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना को स्वीकार करना इसकी एक विशेषता रही है। स्टेटमेंट आपका सही है। बात समझे? तो ये बात हमको याद रखनी है। अब ये हो गया भाई, पहली बात तो इसका मॉडल याद रखो। किसके मॉडल पर आधारित था? नाम है जे सैंडी सुखमय चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल है। ठीक है ना। इसमें 2 मॉडल है सर। जे सैंडी एक हो गया, दूसरा सुखमय चक्रवर्ती, तीसरा पीसी महालनोबिस मॉडल। ठीक है, जे सैंडी याद रखना भाई। उद्देश्य क्या रहा इसका? इस मॉडल, इसका उद्देश्य क्या रहा? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य था। और क्या है? स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। मतलब अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उसको स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। प्राथमिकता किसको दी गई? प्राथमिकता के मामले में अगर देखेंगे तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, कृषि उत्पादन में वृद्धि, साथ ही साथ उद्योगों का विकास और आर्थिक समानता। ठीक है ना। अब यहां पे कंफ्यूज मत हो, 2 युद्ध हुए, भारत और चीन का 1962 का और भारत पाकिस्तान का 1965 में युद्ध लड़ा गया। इसके साथ साथ युद्ध तो हुआ है, भारत चीन, भारत पाक युद्ध के अलावा भीषण अकाल पड़ गया था। भीषण अकाल पड़ा। कब पड़ा? 1965-66 में। इन तीनों की वजह से यह तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल हो गई। ठीक है, तीसरी थी और 3 कारण रहे हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना को असफल बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन सोवियत संघ ने क्या किया? बोकारो आयरन स्टील कंपनी या फिर बोले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की। किसने? बोकारो स्टील प्लांट किसने लगवाई थी? रूस ने या फिर सोवियत संघ ने। सोवियत संघ कब लगाया भैया? 1964 में बोकारो स्टील प्लांट या फिर बोल सकते बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इस दौरान मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान रुपए का अवमूल्यन हुआ।
अवमूल्यन किया गया। ओके, रुपए का अवमूल्यन इस दौरान किया गया। साथ ही साथ इस समय कई सारी संस्थाओं की स्थापना हुई। उन संस्थाओं का नाम लिख लो। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई, यूनिट यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ एफसीआई, इसके साथ साथ आईडीबीआई, इन सब की स्थापना हुई। इन सबके अपने अपने काम हैं। आईडीबीआई किस लिए रहा? इंडस्ट्री, औद्योगिक क्षेत्र के विकास को लेकर ये प्रतिबद्ध हुआ। एफसीआई क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कहीं ना कहीं खाद्यान्न संरक्षण के मामले को लेकर इसकी स्थापना हुई। और हमको नहीं भूलना चाहिए, इसी दौरान हरित क्रांति की भारत में शुरुआत भी होती है। 1966 का दशक है, मध्य के बाद वाला दशक है ना? ये तो पता है ना हम सबको, हरित क्रांति की शुरुआत इसी दौर में होती है। तो ध्यान रखना, इन सबकी स्थापना हुई। अब देखिए, लिख सकते हैं अलग से, नोट करके लिख लो। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीनों को क्या बोला जाता है? तीनों ने क्या किया? तीनों योजनाओं ने ट्रिकल डाउन थ्योरी का अनुसरण किया। ठीक है, ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल डाउन थ्योरी लिख लोगे कि कुछ डाउन। इस योजना अवकाश के दौरान, 3 साल के योजना अवकाश में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। उस दौरान क्या किया गया? इन तीनों वार्षिक योजनाओं के दौरान क्या किया गया? नई कृषि नीति को अपनाया गया, जिसके तहत हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ओके, बात क्लियर? ध्यान रखना, इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत होती है। चलिए, चौथी पंचवर्षीय योजना क्या रही भाई? अरे, चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक रही है। इसमें क्या हुआ है? ये किस मॉडल पर आधारित है? कौन बता रहा है भाई? मत बताओ, लिख लो। डी आर गाडगिल, डी आर गाडगिल मॉडल पर आधारित है ये वाली ये क्या बोलते हैं इसको? ये वाली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलो, इसमें क्या क्या रहा? उद्देश्य क्या रहा इसका? उद्देश्य है इसका, लिख लो तो, उद्देश्य अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ, अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता, है ना? ध्यान रखना, प्राथमिकता किसको दी गई? प्राथमिकता देखिए, इसमें ऐसी कोई प्राथमिकता तो नहीं रही है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र है जिन पे विशेष ध्यान देने की जरूरत रही। ठीक है, जैसे इस समय परिवार नियोजन लाया गया, परिवार नियोजन कार्यक्रम। यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, लागू हुआ भैया परिवार नियोजन कार्यक्रम, ध्यान रखना। इसके अलावा और क्या हुआ इस दौरान? ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई। याद रखना है, श्वेत क्रांति लाने का प्रमुख उद्देश्य यह नहीं था कि ऑपरेशन फ्लड को नियंत्रित किया जाए या ऑपरेशन फ्लड को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, बल्कि ऑपरेशन फ्लड को शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य था कि श्वेत क्रांति को सफलतम बनाया जाए। बात क्लियर हुई? तो थोड़ा सा याद रखना इस बात को, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने से संबंधित है, ठीक है। श्वेत क्रांति को सफल से सफलतम बना
के रास्ता पे ले जाया जाए, उसके लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी आया इसी समय। इसी समय 1969 में क्या हुआ? बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ इसी दौरान। और क्या हुआ भाई? इसी दौरान 1974 क्या हुआ था भाई? नाम सुना होगा, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा नाम सुना आप लोगों ने? यस सर। पहला भूमिगत, लिख लो, पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण। ठीक है। क्या था चौथी अर्थव्यवस्था का, चौथी पंचवर्षीय योजना का? अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता बहुत बढ़िया, प्रदान करना। ठीक है। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन बताएगा हमें? गुड़िया, आप बताइए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन सा मॉडल है, उद्देश्य क्या है, प्राथमिकता किसको दी है? जेसीडी सुखदम चक्रवर्ती महान लोबिस इसके मॉडल हैं और अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता बनाना इसका उद्देश्य था। और प्राथमिकता उसे खाद्यान्न उत्पादन में हाँ, आत्मनिर्भरता है। और कृषि उत्पादन में उद्योगों का विकास, आर्थिक समानता। कृषि उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिक विकास और आर्थिक, उद्योगों का समानता। विकास और आर्थिक समानता। ठीक है, ये इसके रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके मॉडल जो आपको ध्यान रखने हैं। और अच्छा, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान रुपए का अवमूल्यन तो किया ही गया, इसके साथ साथ यूनिट यूटीआई, एफसीआई और आईडीबीआई की स्थापना भी की गई। तीसरी अर्थव्यवस्था के दौरान तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ठीक है, इसमें भारत चीन युद्ध भी हुआ था, पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था। हाँ, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के फेल होने का प्रमुख कारण क्या रहा है? सर अकाल पड़ा था। अकाल भी पड़ा, भारत चीन युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तो इस वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो लगभग फेल सी हो गई थी। ठीक है, चलो पांचवी योजना देखेंगे, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये हम क्योंकि सात ही इसमें देखेंगे, सात पंचवर्षीय योजनाएं देखेंगे, क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है 1950 से 1990 के बीच की अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, क्योंकि आर्थिक नियोजन 1950 के बाद ही शुरुआत होती है आर्थिक नियोजन की, सरकार की जो नीति है। और 1990 के बाद, 1990 के दशक में उसका शुरुआती ही दशक का शुरुआती दौर ही होता है कि भारत में कुछ समस्याएं आती हैं, जिससे एक नई नीति का आगमन हो जाता है। तो हम इसलिए 1950 से 1990 के बीच की ही पढ़ रहे हैं, तो हम इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखेंगे। ठीक है, बाकी उसके बाद देख लेंगे बाकी सारी भी, लेकिन अभी इतना करेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था सर इसमें। पांचवी ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। पांचवी जो योजना है, पहली बात तो 74-79 के बीच में है, ये आपको ध्यान रखना है। मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो मॉडल है डी पी धर, मॉडल है भाई, ये आपको याद रखना है, डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, उद्देश्य क्या रहा इसका? इसका उद्देश्य रहा है गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता। गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता। ठीक है, याद रखना इसको, गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता। इसमें और भी चीजें रही, जैसे आप लोगों ने पीडीएस का नाम सुना होगा, पीडीएस है ना, जी सर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। साथ ही साथ न्यायपूर्ण श्रम नीति, इनका विकास किया गया, इनका विकास किया गया। इसमें और क्या काम हुआ? निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन, आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया। अब यह मत पूछना कि आयात प्रतिस्थापन होता क्या है, क्योंकि इससे पहले हम बता चुके हैं पिछले चैप्टर में, आयात प्रतिस्थापन भी बताए हैं, निर्यात प्रोत्साहन भी बताए हैं। ठीक है ना, तो वो आप लोग वीडियो में देख लेंगे। इसके अलावा एक कार्यक्रम लाया गया था, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम। ठीक है,
इस पे यूपीएससी में मेंस में भी प्रश्न पूछा गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम, प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है? तो ये भारत का पहला 20 सूत्री कार्यक्रम कब चला स्टार्ट हुआ? 1975 में। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या किया गया, कुछ बहुत सारी योजनाएं इसमें चली हैं। जैसे देखेंगे ना, जब इसमें इतने सारी चीजों को देखेंगे ना, तो वो आपको खुद लगेगा अच्छा गरीबी उन्मूलन की बात चल रही है यहाँ पे। एक और इसमें योजना चलाई गई थी, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। और क्या है इसके साथ साथ, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। काम के बदले अनाज कार्यक्रम। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। कई बार पूछा गया है कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई, तो ये इसी दौरान शुरू हुई थी। ठीक है ना। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना भी हुई इसी समय। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना हुई। बैंकों की स्थापना कब हुई है? 1975, 2 अक्टूबर, है ना। इसी में ये पंचवर्षीय योजना जिसके लिए फेमस है वो है गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना की बात करने से पहले हमको बात करनी पड़ेगी रोलिंग प्लान की। अरे छठी पंचवर्षीय योजना है, लेकिन एक अनवरत योजना भी चलाई गई। अनवरत योजना, अनवरत योजना को बोलते हैं रोलिंग प्लान, सॉरी रोलिंग प्लान बोलते हैं। कब से कब तक रहेगा? 1978 से 80 के बीच में। हमने क्या देखा है, पहली जो 7 पंचवर्षीय योजनाएं हैं 1950 से 1990 के बीच में सरकार का जो आर्थिक विकास कार्यक्रम है, जो पंचवर्षीय योजना सरकार की है या जो आर्थिक नियोजन अपनाए गए सरकार द्वारा, उस दौरान हमको 2 बार अवकाश भी देखने को मिलता है ना। और दोनों बार जो छुट्टी का मौका देखने को मिल रहा है इस पंचवर्षीय योजना में ही, वो 5 साल का दिख रहा है। पहला जो शुरू किया गया वो अवकाश कार्यक्रम के रूप में था। एक साल की योजना चलाई गई, है ना। वार्षिक योजनाएं चलाई गई, 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई, मतलब एक साल की 3 योजनाएं चली। दोबारा जब हुआ ऐसा तो रोलिंग प्लान लाया गया, अनवरत योजना चलाई गई 78 से 80 के बीच में, है ना। तो जो अवकाश योजना अवकाश रहा है वो कब से कब तक रहा है? 66 से 69 के बीच में रहा है। उस दौरान ऐसा नहीं था कि उस दौरान भारत में कुछ काम नहीं हुआ, भारत में काम हुआ। 66 से 69 के बीच में अगर आप देखेंगे तो उस समय आपको क्या देखने को मिलता है? हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत सरकार द्वारा की गई, नई कृषि नीति को अपनाया गया सरकार द्वारा, है ना। अवकाश योजना, अवकाश के दौरान। तो अनवरत योजना में क्या हुआ है? अनवरत योजना जनता पार्टी की सरकार बनी। 5वीं पंचवर्षीय योजना देखिए चल रही थी 74 से 89 के बीच में, उसका समय निर्धारित किया गया था। लेकिन जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1 साल पहले ही समाप्त कर दी जाती है, या बोले तो 1 साल पहले ही उसको रोक दिया जाता है, अनवरत योजना स्टार्ट की जाती है। ठीक है ना। अब अनवरत योजना जो चलाई गई, वो अनवरत योजना के प्रतिपादक किसको माना जाता है? इस शब्द का यूज किसने किया है अनवरत योजना का? एक किताब है, किताब का नाम है एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा नाम है इसका। एक किसकी किताब है? गुन्नार मिर्डल की किताब है भाई। ठीक है, देखो नाम लिखने में कुछ गड़बड़ हो जाएगा हमसे, उसे गुन्नार मिर्डल, हाँ गुन्नार मिर्डल की किताब है एशियन ड्रामा। इन्होंने पहली बार अनवरत योजना के बारे में बताया था इस किताब में, ठीक है ना। और इसी आधार पे जनता पार्टी की सरकार ने अनवरत योजना को लागू किया, 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले रोककर 78 से 80 के दौरान। मतलब 2 साल का गैप यहां भी आपको देखने को मिल रहा।
मतलब पहली 7 पंचवर्षीय योजना के दौरान हम देखते हैं तो हमको 5 साल का गैप नजर आता है। लेकिन आपसे ये बात पूछी भी जा सकती है, इस 5 साल के दौरान जो 5 साल का गैप रहा, क्या इस दौरान कुछ काम ही नहीं हुआ? तो नहीं, ऐसा नहीं था, काम तो हुआ ही है। ठीक है। इसके बाद जो योजना आती है, पंचवर्षीय योजना है, उसका नाम है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना में क्या है भाई? छठी पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक रहेगी? जाहिर सी बात है 1980 से 85 के बीच में रहना चाहिए इसको। 5 साल का ही है। ठीक है, चलिए। तो छठी पंचवर्षीय योजना है, 80 से 85 के बीच में है। मॉडल क्या है? मॉडल कौन सा है इसका? आगत निर्गत मॉडल। आगत और निर्गत मॉडल है ये। छठी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित रही है। ठीक है। इसमें क्या किया गया? इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है? इसका भी उद्देश्य वही रहा है जो 5वीं का रहा, और इसका उद्देश्य रहा गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन और उसके साथ साथ रोजगार सृजन। गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। पिछला वाला क्या था? पिछले वाले में गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता थी। इस वाले में क्या किया गया? रोजगार सृजन का मामला रखा गया। मतलब रोजगार के अवसर में वृद्धि करना है कैसे भी करके। ठीक है। और इसके अलावा फिर क्या हुआ? इसमें ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए गए। क्या चलाए गए? इसमें ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम, ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ है। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ, ये भी याद रखने की जरूरत है। इसी दौरान नाबार्ड, नाबार्ड के साथ साथ एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना हुई है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 1982 में, है ना? Yes, sir. 1982 में इसकी स्थापना हुई है। तो ये हुआ। इसके साथ साथ इस दौर में एक काम और हुआ है, आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण की शुरुआत, आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया इसमें, है ना? कंप्यूटर को के मामले में जिसका विरोध भी हुआ, बढ़ावा दिया गया। इनके अलावा आधारिक संरचना के विकास पर बल दिया गया। आधारिक संरचना के विकास पर बल दिया गया। ठीक है। आधारिक संरचना के विकास पर बल दिया गया का मतलब क्या है? आप इंदिरा जी की मृत्यु के कारण छठी पंचवर्षीय योजना को 2 बार लागू किया गया, क्योंकि 2 बार सरकार बनी है ना? तो ये बात भी याद रखना, ये 2 बार लागू हुई है छठी पंचवर्षीय योजना। बात समझे ना आप लोग? ये बात भी याद रखना। जी सर। कहीं आपसे कोई पूछ ले तो इस बात को नहीं होना है कि भाई 2 बार कैसे हो गया, तो आप कहें पता नहीं, ये तो हमको पता भी नहीं था 2 बार क्यों हुआ है, लेकिन 2 बार लागू हुआ ये हमको पता है। ठीक है, तो इसीलिए 2 बार लागू हुई है। ठीक है। तो राजीव गांधी की सरकार आई, तो राजीव गांधी फिर क्या, जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या किया? वही कंप्यूटर का मामला बढ़ाए थे आगे, नहीं, फिर उसका विरोध होता है और बड़े स्तर पे। आज देखो कि हम सब बिना उसके काम ही नहीं कर। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 85 से 90 के बीच में है। मॉडल कौन सा है? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। उद्देश्य क्या रहा इसका? कुछ कोई बताएगा उद्देश्य क्या रहा इसका?
इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और लिख लीजिए, रोजगार वृद्धि भी है, जनसंख्या वृद्धि ना, जनसंख्या वृद्धि को भी बढ़ावा दिया गया। नहीं भाई, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी का प्रयास किया गया। पोषण के पर्याप्त स्तर को, पोषण के पर्याप्त स्तर को पाने का प्रयास ये भी किया गया। ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन भी, ये थोड़ा सा अलग भी लग रहा है, देखो सबसे अलग लग रहा है ऊर्जा का प्रबंधन। आधुनिकीकरण भी, जैसा कि फलक बताई अभी थोड़ी देर पहले, और क्या बताई थी फलक? आत्मनिर्भरता, और सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, ये इसके उत्तरी पंचवर्षीय योजना के इतने सारे उद्देश्य रहे हैं। इस समय क्या किया गया? ऊर्जा संरक्षण के साथ साथ परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास और पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया। ठीक है, लिखना चाहे लिख लीजिए आप लोग। ऊर्जा संरक्षण, गैर परंपरागत ऊर्जा का विकास, ऊर्जा स्रोतों का विकास, स्रोतों का विकास और पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया। संरक्षण पर बल दिया गया। ठीक है, ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है भाई? पानी से बिजली बनाना, जल विद्युत, है ना, हवा से बिजली बनाना, पन बिजली, वो हवा वाले क्या बोलते हैं? वायु विद्युत बोलते हैं, जो पवन वाला होता है। हाँ पवन चक्की टाइप का, है ना, आपने देखा होगा। अच्छा, आप सूर्य से सौर ऊर्जा भी है, इन सब के विकास पर बल दिया गया इस बार। ठीक है, जाहिर सी बात है, इनके विकास पर बल दिया जाएगा तो कोयला से जो बिजली की आपूर्ति की जाती है उसको कहीं ना कहीं रोकने का या कम करने का प्रयास भी किया जाएगा, हतोत्साहित किया जाएगा। यह किया गया। इस दौरान एक संस्था की स्थापना हुई, नाम रखा गया सेबी। कब इसकी स्थापना हुई है? 1980 1986 में मेरे ख्याल से हुई इसकी स्थापना। 1988 में, 88 में है, अप्रैल का महीना, अप्रैल का ही महीना था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 12 अप्रैल। हाँ ठीक है, अप्रैल 1988, 12 अप्रैल, आप बाकी याद रखेंगे। ठीक है, इतना आप ध्यान रखें। इस 7वीं पंचवर्षीय योजना को एक नाम दिया गया, और वो नया नाम भी आया सामने, और नाम रखा गया हिंदू वृद्धि दर। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर के रूप में 7वीं पंचवर्षीय योजना का वर्णन किया गया। और यह काम किसने किया है? हमने नहीं किया है। ठीक है, ऐसे मत सोचना। यह काम किया था प्रोफेसर राजकृष्ण जी ने। प्रोफेसर राजकृष्ण जी ने क्या किया भाई? 7वीं पंचवर्षीय योजना को हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया है। ठीक है ना। एक बार प्रश्न भी पूछा गया है, अब इतना हमें नहीं ध्यान है कौन से एग्जाम में पूछा गया है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर जो है ना, वो जीडीपी से, उसका उत्तर, जो उस प्रश्न का उत्तर था वो जीडीपी से संबंधित उसमें बताया गया था ऑप्शन। ठीक है, तो जीडीपी से भी संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। हिंदू वृद्धि दर 7वीं पंचवर्षीय योजना से भी संबंधित है। बात समझे? तो आपको ध्यान रखना होगा। अगर आ जाए हिंदू वृद्धि दर के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना को प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया गया। दूसरा स्टेटमेंट आ जाए, यह दर जीडीपी से संबंधित है, तो मतलब स्टेटमेंट सही है दोनों। ठीक है ना, ऐसे आपको याद रखना। अवकाश आता है,
योजना अवकाश एक दूसरा फिर से आ जाता है, और वो होता है 1990 से 92 के बीच में, ये योजना अवकाश चलेगा। तो आपसे एक सवाल ये भी बन सकता है कि देखिए, पहली बार जब योजना अवकाश आया तो 3 साल का रहा, फिर उसके बाद 2 साल का रहा, तो 5 साल हो गया, इधर 2 साल का, 7 साल का योजना अवकाश हुआ। पूरे पंचवर्षीय योजनाएं जितनी भी चलाई गई हैं उन सब में 7 साल का गैप रहा, 7 साल का योजना अवकाश रहा है। लेकिन अगर 1950 से 1990 के बीच में पूछा जाएगा तो 5 साल का योजना अवकाश देखा जाता है। ठीक है, इतना चीजें आपको याद रखना है। लेकिन पूरी पंचवर्षीय योजनाओं में 7 साल का गैप देखा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो योजना अवकाश आए ये कब कब आए हैं। तो भैया एक तो देखो 7वीं के बाद आया है योजना अवकाश 90 से 92 के बीच में, एक आया है अनवरत योजना जो 5वीं पंचवर्षीय योजना के जस्ट बाद आया, 1 साल पहले ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को रोककर अनवरत योजना के रूप में लागू किया गया 78-80 के बीच में। और जो सबसे पहला योजना अवकाश आया था वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के जस्ट बाद आया था, 66 से 69 के बीच में। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये चीजें हमको याद रखनी है इस तरीके से भी। लेकिन याद रखना ये जो योजना अवकाश रहे हैं ये खाली नहीं रखे गए, इनमें भी कोई ना कोई प्रोग्राम किया गया। जैसे गांधी जी का भी मानना था, जब वो बोलते थे कि ब्रेक चाहिए भाई, आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन के बीच में ब्रेक चाहिए हमको, तो ब्रेक दे दो पहले। तो लोग बात से कंफ्यूज रहते थे कि चाहते क्या है आखिर, ये रोकना चाहते हैं कि आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो गांधी जी का मानना यह था कि जब आप छुट्टी पर हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, उस समय आप रचनात्मक कार्यक्रम करेंगे। रचनात्मक कार्यक्रम में उनके क्या आता था, समाज सेवा, समाज की देखभाल, ठीक है, अपने लोगों में बातचीत करना, उनको प्रोत्साहित करना, ये रचनात्मक कार्यक्रम थे। ठीक है, थोड़ा सा जीडीपी में योगदान या जीविका के मामले में कुछ काम कर लो भाई, वो भी रचनात्मक कार्यक्रम में आता था वो सब। तो बोलते थे बैठना नहीं है इस दौरान, आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। लेकिन ये सब करते करते आप क्या करेंगे ना, थोड़ा सा जोश भरेंगे लोगों में, दम मिलेगा, आपको ताकत मिलेगी। ताकत जुटाओ, इतने दिन में छुट्टी है, अभी आपके पास टाइम है। तो गांधी जी का मानना यह था। तो ये जो हमारे पास 7 साल के अवकाश हैं, योजना अवकाश हैं, इन सब में भी आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ सरकार ने कोई ना कोई योजना बनाई जरूर है। अब जैसे इस वाले में अगर देखें 90 से 92 की योजना अवकाश में क्या काम किया गया, इसमें भी 1 वर्षीय योजना चलाई गई, 1 वर्षीय योजना चलाई गई। अब क्यों चलाई गई थी, ये तो एक ऐसा दौर था 1 वर्षीय योजना चलाने का, 90 से 92 के बीच में एक ऐसा दौर था जो आर्थिक अस्थिरता के माहौल से घिरे हुए थे हम लोग, और आर्थिक संकट को झेल रहे थे। ठीक है, आर्थिक अस्थिरता, आर्थिक संकट दोनों झेल रहे थे हम। इसलिए सरकार ने लंबी चौड़ी योजना ना बनाकर सिर्फ 1 वर्षीय योजना का पालन किया। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये 7 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, है तो पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाएं आपकी हैं। लेकिन अभी क्या है कि हमने 50 से 90 के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रखा है, तो हमको 50 से 90 के बीच में जितनी भी योजनाएं रही हैं उनके बारे में जानना जरूरी था, इसलिए हमने आपको बता दिया। ठीक है ना सर, 90 से 92 तक सर 1 वर्षीय योजना चलाई गई है। हाँ, तो योजना सर 1 वर्ष खाली होगी ना तब फिर? क्या 8वीं पंचवर्षीय योजना, आप लोग पूरा लिखिए, हम इतना ही लिखेंगे। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना है और ये चलेगी 1992 से 97 के बीच में। इसका मॉडल क्या रहा है, वही पुराना वाला जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, पुरानी योजना पे। इसमें किस बात पे ध्यान दिया गया, लक्ष्य क्या निर्धारित हुआ इसका लक्ष्य जो रखा गया था, लक्ष्य क्या रखा गया, सर्वांगीण मानव विकास, सर्वांगीण मानव विकास, साथ ही साथ मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन का विकास। चलिए, ये तो इसके लक्ष्य निर्धारित हुए। इसमें क्या किया गया, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया गया, है ना। क्या किया गया, प्राथमिक
शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसमें यह काम किया गया। इसमें सभी गांव तक पेयजल, टीकाकरण सहित प्राथमिक चिकित्सा सुविधा का प्रावधान भी किया गया। प्राथमिक चिकित्सा सुविधा का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसी में किया गया है। इसमें और क्या हुआ? इसी दौरान 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया गया। मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास। सर ये क्या होता है? ये हो गया आपका। और क्या किया गया? इस समय जो है ना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुई। ठीक है, यह 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? 1997 से 2002 तक है। इसमें क्या हुआ? 9वीं पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखा गया सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि का। ठीक है, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि बोल सकते हैं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक न्याय, समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। प्राथमिकता मॉडल इसके प्राथमिकता क्या रही इसकी? प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो प्राथमिकता में आप लिख सकते हैं न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। ठीक है, आप इतना लिख लीजिए, प्राथमिकता रही है। इसमें क्या किया गया भाई? कृषि के साथ ग्रामीण विकास पर बल दिया गया। इसके अलावा इसी योजना में यह बात का ध्यान रखा गया कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है, साथ ही साथ पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू करनी है। ठीक है, तो क्या किया गया? क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, साथ ही साथ पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत। ठीक है, ये इसमें याद रखना। इतना हो गया भाई। अब ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलो 10-9 होगा ना, अभी 10वां कर लेते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या रही है? 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहेगी? तो 2002 से 2007 के बीच में चलेगी। 2002 से 2007 के बीच में चलेगी। इसमें क्या हुआ? इसमें सरकार की भूमिका की फिर से व्याख्या हुई, सरकार की भूमिका की पुनर्व्याख्या की गई, और इसमें शहर आधारित संरचना जैसे कि दूरसंचार, बिजली, बंदरगाह
इन सब क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को अधिक अवसर प्रदान करने का प्रयास किया गया। ठीक है, क्या किया गया 10वीं योजना में? सरकार की भूमिका की पुनर्व्याख्या की गई, पुनर्व्याख्या की गई, है ना। साथ ही साथ शहर आधारित संरचना, शहर आधारित संरचना क्या था? दूरसंचार, बिजली, बंदरगाह, है ना। इसमें क्या किया गया? निजी क्षेत्र को अधिक अवसर प्रदान करने का प्रयास किया गया। ठीक है ना, ध्यान रखना। कि भैया शहर आधारित संरचना जो होगी उसमें निजी क्षेत्र के अवसर को बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ ग्रामीण, लिख लीजिएगा, ग्राम आधारित संरचना, ग्राम आधारित संरचना और सड़क विकास, सड़क विकास के लिए सरकार की भूमिका को निर्धारित किया गया। ठीक है, सरकार की भूमिका निर्धारित की गई। ठीक है ना, ओके, याद रखना इसे भाई। हाँ, इसमें एक और काम किया गया, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए ना, वो राज्य स्तर पर लक्ष्यों को निर्धारित करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, राज्य स्तर पर लक्ष्यों को निर्धारित करने की व्यवस्था की गई। इस दौरान 2 हमारे यहाँ कार्यक्रम चलाए गए। एक तो आपका मनरेगा नहीं बोलेंगे, नरेगा अभी है, और दूसरा कौन सा है? भारत निर्माण कार्यक्रम, है ना, भारत निर्माण कार्यक्रम। नरेगा और भारत निर्माण कार्यक्रम इसी दौरान चलाए गए थे, 2002 से 2007 के बीच में। मनरेगा के भी नाम है नरेगा। हाँ, पहले, अभी तो नरेगा है, बाद में मनरेगा हो जाएगा, तो अभी लेकिन नरेगा ही लिखेंगे, है ना, क्योंकि नरेगा के नाम से ही शुरुआत हुई थी, बाद में संशोधन करके मनरेगा नाम रखा गया इसका, है ना। काम की गारंटी वारंटी देता भाई, है ना। चलिए, ये नीचे वाला मिटा दे रहे हैं भाई अब। ठीक है, अब आएगी 11वीं योजना अपनी। 11वीं योजना क्या है? पहली बात तो इसका समय काल क्या है? तो समय काल है 2007 से 2012 के बीच में है, सबसे पहली बात तो ये। इसके अलावा अब देखें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जिस दृष्टिकोण को अपनाया गया वो क्या था? तो तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास का दृष्टिकोण अपनाया गया था। ठीक है ना, सॉरी, ओके, ध्यान रखना, तीव्रतर तथा अधिक समावेशी विकास का दृष्टिकोण अपनाया गया। इस समय अगर आप देखें, इसमें हम लिख सकते हैं एक चीज, इसमें द्वितीय हरित क्रांति लाई गई, है ना, द्वितीय हरित क्रांति पर बल दिया गया। द्वितीय हरित क्रांति पर बल दिया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में। क्यों दिया गया? कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, है ना, ध्यान रखना है। और इसके लिए मतलब द्वितीय हरित क्रांति के लिए क्या किया गया? राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना,
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और किसानों के लिए ऋण माफी योजना, है ना, किसानों के लिए ऋण माफी योजना शुरू हुई। किसके लिए? दूसरी हरित क्रांति के लिए, ठीक है ना, याद रखना ये बात कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूसरी हरित क्रांति पर बल दिया गया, जिसके लिए राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और किसान के लिए ऋण माफी योजना शुरू की गई। हो गया? चलिए अब ये ऊपर वाले मिटा देते हैं, ठीक है। लास्ट 12वीं योजना, तो पूरी सारी पंचवर्षीय योजना आपकी कंप्लीट हो गई है ना, इस हिसाब से। चलो 12वीं भी लिख लेते हैं इसी बात पे। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलेगी? 2012 से 2017 तक रही है। फिलहाल बीच में नीति आयोग आ जाता है 2015, है ना, जनवरी में लागू हो जाता है, नीति आयोग की स्थापना हो जाती है। तो इसका जो उद्देश्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का भी जो दृष्टिकोण है वो यही वाला, तीव्रतर नहीं, इससे थोड़ा सा अलग है, तीव्रतर, संपोषणीय तथा अधिक समावेशी विकास, अधिक समावेशी विकास, ठीक है। यह दृष्टिकोण रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना का। इसमें देखिए कई सारे लक्ष्य निर्धारित हुए। इसके लक्ष्य क्या थे? जीडीपी में 8% की वृद्धि, कृषि में 4% की वृद्धि, उद्योग में 9.6% की वृद्धि, सेवा क्षेत्र में 10%, बचत में 36.2% की वृद्धि, बचत दर और निवेश दर में 38.7% के, राजकोषीय घाटा को 3.25% पर लाने का लक्ष्य रखा गया था। चालू खाते का जो घाटा था 2.5% करने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। याद रखना इस बात को है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा व्यय जिस क्षेत्र पर किया जाना था वो क्षेत्र है सामाजिक सेवा, ठीक है। आप लिख सकते हैं सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवा पर तय किया गया, ठीक है, सामाजिक सेवा के ऊपर निर्धारित किया गया, निर्धारित हुआ था। ओके, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई आपकी सारी पंचवर्षीय योजनाएं, आपने सब लिख लिया ना, पूरा पूरा हो गया है, इरेज कर दे नीचे से, यस ठीक यस है, ठीक है। अब देखिए अब यहां पे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 1 से 10 तक, मतलब पहली से लेकर 10वीं पंचवर्षीय योजना तक के जो मार्गदर्शी सिद्धांत थे, मार्गदर्शी सिद्धांत, पहली से 10वीं पंचवर्षीय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत क्या थे भाई? तो वो लिख लो आप लोग, रोजगार, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर और सामाजिक न्याय, ठीक है। ये मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, एक से मतलब पहली से 10वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में, ठीक है। इसी के साथ लगे हाथ ये भी याद रखना है कि पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकार करने का अंतिम जो अधिकार होता था वो राष्ट्रीय विकास परिषद के पास ही होता था, ठीक है। और अभी नीति आयोग स्टार्ट हुआ, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में आपको पता ही है। और इसमें एक चीज और याद रख सकते हैं, 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, उस 7वीं पंचवर्षीय योजना में एक नारा दिया गया था, उस नारा का नाम क्या था? उस नारा का नाम लिख सकते हैं, भोजन काम उत्पादन। ये नारा दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। हमने अनवरत योजना पढ़ रखी है, अनवरत योजना,
अनवरत योजना जहां पे आप लिख रहे थे वहीं पे थोड़ा सा ही लिख लीजिएगा। अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? भारत में लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो उनका नाम क्या है भाई? उनका नाम है प्रोफेसर डी टी लकड़वाला। लकड़वाला समिति के बारे में आप लोग सुने भी होंगे पहले से, है ना? प्रोफेसर डी टी लकड़वाला। अब याद रखना, ये जो अनवरत योजना थी ये गांधीवादी नीति का अनुसरण करती है। अनवरत योजना जो है क्या है? ये गांधीवादी नीति का अनुसरण करता है, का अनुसरण या बोले तो गांधीवादी नीति पर आधारित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, हो गया? जी सर। बस इतना बहुत है। एक और देख सकते हैं कि संपोषित विकास का, भारत में संपोषित विकास का जो उद्देश्य था, संपोषित विकास का उद्देश्य पहली बार चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी। ठीक है, ये हो गई अब सभी पंचवर्षीय योजनाएं। अब आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। सर चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई, सर फिर से रिपीट कर दीजिए। संपोषित, भारत में संपोषित विकास, भारत में संपोषित विकास पहली बार चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था।